यहाँ कामिका एकादशी की एक कहानी है जिसे लगभग 3 मिनट में पढ़ा जा सकता है। साथ में आपके द्वारा अनुरोधित सामान्य सिद्धांत भी दिए गए हैं। कामिका एकादशी की कथा, शुद्धि और सुरक्षा का मार्ग। प्राचीन काल में राजा पृथु नाम के एक धर्मात्मा और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति रखने वाले राजा रहते थे। उनका राज्य फलता फूलता था, उनके लोग सद्भाव में रहते थे और भूमि धन्य थी। फिर भी अपनी सभी सौभाग्य के बावजूद एक गहरा दुख कभी कभी उनके दिल पर छा जाता था। वे भगवान के साथ एक और भी गहरा संबंध चाहते थे, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपनी देखभाल में सभी जीवित प्राणियों के कल्याण को सुनिश्चित करने का एक तरीका चाहते थे। एक दिन जब मानसून की बारिश पृथ्वी को पोषित कर रही थी, राजा पृथु ने ज्ञानी ऋषि लोमश से मार्गदर्शन मांगा। हे पूज्य ऋषि, उन्होंने विनती की, कृपया मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताएं जो मेरे सभी पापों को धो सके, अपार पुण्य प्रदान कर सके और मेरे राज्य में शांति ला सके। ऋषि लोमश ने शांत मुस्कान के साथ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शुभ कामिका एकादशी के बारे में बताया। ऋषि ने समझाया, ये एकादशी अत्यंत शक्तिशाली है। इसे सच्ची भक्ति के साथ करने से बड़े पाप भी धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत की महिमा सुनने मात्र से ही एक महान यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। ऋषि ने आगे कहा, कामिका एकादशी भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा करना, तुलसी के पत्ते अर्पित करना और शुद्ध हृदय से उपवास करना भक्त को अनगिनत आशीर्वाद प्रदान करता है। इस दिन भगवान को अर्पित किया गया एक भी तुलसी का पत्ता सोने और हीरे की भेंट से अधिक मूल्यवान होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र दिन पर गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल तुलसी के पौधे की जड़ों में निवास करता है, जिससे इसका स्पर्श मात्र ही शुद्ध हो जाता है। राजा पृथु ने ध्यान से सुना, उनका हृदय प्रत्याशा से भर गया। उन्होंने अत्यंत ईमानदारी से कामिका एकादशी का पालन करने का संकल्प लिया। निर्धारित दिन पर वे भोर से पहले उठे, पवित्र जल में स्नान किया और खुद को प्रार्थना और ध्यान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कठोर उपवास रखा, अन्न का सेवन नहीं किया और इसके बजाय फलों और दूध पर अपना जीवन यापन किया। भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण करते रहे। पूरे दिन उन्होंने पवित्र मंत्रों का जाप किया, भगवान की कहानियों को सुना और दान के कार्यों में लगे रहे। जैसे ही सूरज ढला, राज्य भर में लंबी छायाएं फैली। राजा पृथु ने अपने ऊपर एक इमेंस शांति और पवित्रता महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति से परे थी। इसमें सभी रचनाओं के प्रति करुणा शामिल थी। पशुओं की रक्षा करने, किसी भी जीवित प्राणी को कोई नुकसान न पहुंचाने का उनका संकल्प गहरा हो गया। व्रत ने न केवल उनकी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि सार्वभौमिक प्रेम की उनकी समझ को भी प्रबुद्ध किया। उस दिन से कामिका एकादशी 2025 में 21 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी 2025 मुख्य विवरण। तिथि 21 जुलाई 2025 सोमवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 बजे। पारण, व्रत तोड़ना 22 जुलाई को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर। पारण का सर्वोत्तम समय रुद्राक्ष रत्न के अनुसार प्रातः काल, भोर का समय। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी हिंदू पंचांग में एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। पूजा विधि। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं। ये वीडियो श्री राधे कृष्णा आर्ट्स द्वारा आपके लिए लाया गया था और इसका निर्देशन और निर्माण कुलदीप रैना ने किया था।